साथियों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। वैसे तो हम लोगों ने या हमारी टीम ने आपको बहुत से टॉपिक दिए बेइंतहा, लेकिन आज हम लोगों ने फैसला किया है कि क्यों ना हम संविधान पर बोलें, भारतीय संविधान पर बोलें। क्यों ना हम जो हमारी सरकारें हम पर हुकूमत कर रही हैं, क्यों ना हम लोग उस टॉपिक पर बोला जाए। लेकिन एक फैसला ये भी हुआ कि संविधान के बहुत डीप में ना जा करके जो आम जनता की मालूमात दे सके उस टॉपिक पे बात करें। अब हम ये देखना चाहेंगे कि आप जानते हैं सब लोग कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। गुलामी के दास्तान से उसको छुटकारा मिली। उसके बाद फैसला हुआ किस टाइप की सरकार होनी चाहिए। फैसला हुआ लोकतंत्र का। लोकतंत्र की सरकार चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत होती है। हुआ ये कि एक संविधान तैयार किया जाए। ड्राफ्टिंग कमेटी इसकी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। आपको पता है 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हुआ। संविधान में वो हर चीजें हैं जिसके माध्यम से हम शासन करते हैं और हमारी गवर्नमेंट शासन करती है और वो उस पर बाउंड है। यहाँ तक कि संविधान पर हमारा सुप्रीम कोर्ट भी बाउंड है। फैसला ये हुआ कि जो संसद है एक सदन का हो कि दो सदन का हो। फैसला हुआ कि दो सदन का हो। दो सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। अब हुआ ये कि इसका चुनाव कैसे हो, लोकसभा में मेंबर कैसे आए, राज्यसभा में मेंबर कैसे आए, इसका भी फैसला हुआ। आइए हम आपको बताते हैं। लोकसभा जो हमारे है उसके जो सदस्य हैं आप लोगों के बीच से ही चुनकर जाते हैं। आप लोग इलेक्शन में वोट देते हैं, वो चुनकर जाते हैं और लोकसभा में बैठ करके आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी बातों को वहां उठाते हैं। जो आपके लिए जरूरत हो वहां पर कानून बनाने की कोशिश होती है, कानून बनता है। अगर संविधान में संविधान संशोधन करने की भी जरूरत हुई तो वो भी किया जाता है, लेकिन एक अच्छे बहुमत से, 2/3 संसद की बहुमत से ये संशोधन किया जा सकता है, वरना संशोधन नहीं हो सकता। वो संशोधन तभी लोग सोचते हैं, हमारे राजनीतिक दल या जो सत्ता वाली पार्टी है वो तो तभी सोचती है जब वो समझती है कि हाँ ये जनता के हक में बहुत अच्छा है। आप ये भी जानते हैं कि लगभग कितनी जनसंख्या के बीच में एक लोकसभा का सदस्य होता है। आप ये भी जानते हैं कि प्रत्येक जिले में एक या दो लोकसभा के सदस्य होते हैं, क्योंकि आबादी जिलों की इससे ज्यादा नहीं होती। 7 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 5 लाख इस टाइप पे होता है। छोटे जिलों में तो कभी कभी ये होता है कि एक सदस्य भी नहीं होते, दूसरे जिले से भी कुछ आबादी काट करके एक लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किया जा सकता है और उसका चुनाव जो है सीधे जनता के द्वारा होता है। लोकसभा में नॉमिनेटेड कोई सदस्य नहीं होता, सबका चुनाव सीधे जनता के द्वारा होता है। अब लोकतंत्र का मतलब ही हुआ कि लोकतंत्र का मतलब ही हुआ कि शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा, यही तो लोकतंत्र है। और इसी के थ्रू शासन होता है, इसी के थ्रू हमारा प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, हमारा मंत्रिमंडल नियुक्त होता है ना। इसी के थ्रू हम शासन करते हैं। और यहाँ तक मैं कह दूं कि लोकसभा का, सॉरी, तो संसद का जो दूसरा सदन है, अपर सदन जिसको हम कहते हैं राज्यसभा, इनके सदस्य ज्यादातर लोकसभा के सदस्य और विधानसभाएं जो होती हैं उनके सदस्य मिल करके इनका चुनाव करते हैं और बहुत से सदस्य इसमें नॉमिनेटेड भी होते हैं। तो यूं कह लीजिए कि इनके सदस्य
अपने आप में काफी योग्य होते हैं। उनमें अच्छे से लोग चुने जाते हैं जो जिन जो ख्याति प्राप्त होते हैं किसी भी लाइन में, उनके नाज होता है, उनके शोहरत होती है, ऐसे लोगों को नॉमिनेट करते हैं और राज्यसभा के लिए, जो कि जनता के बीच के अच्छे लोग होते हैं। खैर, उतना आगे अभी नहीं जाते। हम चाहते हैं कि टॉपिक वो लिए जाएं कि जो कि आपके मालूमाती हो, कम से कम 10-12 इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में आपको बताया जाए, जिससे कि आप लगातार उसके आगे देखते रहें। अब हम आते हैं लोकसभा के ऊपर। लोकसभा के सदस्य जब चुन करके जाते हैं तब उनकी बैठक होती है। बैठक मोस्टली उनकी होती है जो पार्टी बहुमत पाई होती है, उसका उनके लोकसभा के सदस्य की बहुमत बैठक होती है। वो सब मिल करके अपने नेता का चुनाव करते हैं। वही नेता इनका प्रधानमंत्री बनता है। यानी कि प्रधानमंत्री का भी चुनाव लोकसभा के जो सदस्य हैं, बहुमत दल की जो पार्टी है, वो अपने नेता का चुनाव करती है, वही प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट का चुनाव करता है। मोस्टली वो चुनाव करता है जो लोकसभा में लोग जीत के आए हैं, लेकिन उसके लिए बाउंड वो नहीं है कि उन्हीं को मंत्री बनाए जो लोकसभा में जीत के आए हुए। नहीं, वो बाहर से भी ले सकता है। शर्त ये है कि 6 महीने के अंदर जब चुनाव हो तो उनको जितवाए, चाहे उनको नॉमिनेट करवाए या कैसे भी कराए, लेकिन उसको लोकसभा का मेंबर 6 महीने के अंदर बनाना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री अपने लोकसभा के सदस्यों में से, अपने दल के सदस्यों में से चुनाव करता है और उनका मंत्रिमंडल का गठन करता है। जब वो मंत्रियों का चुनाव करता है तब उसकी लिस्ट वो राष्ट्रपति महोदय के पास भेजता है कि इनको शपथ दिला दी जाए। तब राष्ट्रपति महोदय एक तारीख निर्धारित करते हैं और उनको बुला करके मंत्रिमंडल की ओथ दिलाते हैं। फिर वो अपने काम में एक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद ही या उससे पहले ही लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको भी ओथ दिलाई जाती है। खैर, इतना मेरे ख्याल से बहुत है। आगे मैं कैबिनेट की गठन के बाद की जो प्रक्रिया होती है उस पर बात करूंगा और आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि लोकतंत्र क्या होता है, भारत का लोकतंत्र कैसे है, यहाँ पे शासन कैसे होता है, कौन किससे बाउंड है, कौन कैसे शासन कर सकता है, इसकी जानकारी हम लोगों ने सोचा कि हमारे भारतीय जनता को कम से कम होना तो जरूरी है। हालांकि वो बहस करते हैं, खूब होटलों पे बैठ करके, हर जगह बैठ करके बहस करते हैं, लेकिन इतना नॉलेज बहस में डीप का नहीं होता। हल्का ही नॉलेज होता है, लेकिन कुछ न कुछ नॉलेज तो सबको है। हमारे भारतीय जो हैं राजनीति में महारत रखते हैं, उनको नॉलेज है। थैंक यू। और हम चाहते हैं कि आप हम लोगों का हौसला बढ़ाएं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।